दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कोर्ट स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसमें हमें ये समझ में आता है कि प्रोसीजरल लॉ कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इस केस की कहानी शुरू करते हैं। इस वीडियो में एक असली कोर्ट केस की कहानी है जहां एक्स पार्टी ऑर्डर ने सब बदल दिया, लेकिन जो एपेलेट कोर्ट था उसने न्याय दिलाया। इसमें ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों मेरी इन वीडियोस का उद्देश्य है कि मैं आपको वास्तविक कोर्ट केसों के माध्यम से कानूनी प्रावधानों और कानून की व्यवहारिक जानकारी दे सकूं, क्योंकि अक्सर थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में काफ़ी अंतर होता है। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो कृपया इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक साधारण महिला सुनीता देवी से। सुनीता देवी के ऊपर एक केस दायर होता है। केस फाइल करने वाली थी सीमा देवी। मामला था प्रॉपर्टी से जुड़ा डिक्लेरेशन और इंजंक्शन का। यानी सीमा देवी चाहती थी कि कोर्ट उनके अधिकारों को मान्यता दे और दूसरों को उस प्रॉपर्टी में दखल देने से रोका जाए। अब यहां से शुरू होता है तारीख पर तारीख का सिलसिला। 11 अप्रैल 2019 को सुनीता देवी कोर्ट में हाजिर हुई। 30 मई 2019 को भी वो आई। 18 जुलाई 2019, 10 अक्टूबर 2019, लेकिन कई बार जज छुट्टी पे थे इसलिए सुनवाई आगे बढ़ती रही। 27 फरवरी 2020 को अचानक मामला पलट गया। सुनीता देवी उस दिन कोर्ट में नहीं आई और उनका डिफेंस स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया, यानी अब मामला एक्स पार्टी में चला गया। अब दोस्तों यहाँ दो बड़े लीगल कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी। अगर कोई पार्टी किसी दिन कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाती और उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है तो वो अगली सुनवाई पर आकर ये कह सकती है कि मुझे सुनवाई में शामिल होने दो, मेरा पक्ष सुनो। दूसरा एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब है कि केस सिर्फ एक ही पार्टी की बात सुनकर आगे बढ़ेगा क्योंकि दूसरी पार्टी अनुपस्थित थी। ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि अनुपस्थित पार्टी का पक्ष सुना ही नहीं जाएगा। तो इसमें सीमा देवी ने न्यायालय को गुहार लगाई कि सुनीता देवी लगातार अनुपस्थित रहती हैं और इन्होंने सुनवाई का कोई सम्मान नहीं किया। जबकि सुनीता देवी का कहना था कि जज साहब मैं तो आती रही कोर्ट में, मुझे कानून की समझ नहीं है, मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरे खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है। इसमें जज का कहना था कि जज ने सुनीता देवी को कहा कि तुम कहती हो कि कानून नहीं समझती, लेकिन बार बार कोर्ट आ रही थी, फिर भी 3 साल तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि केस किस स्टेज पे है। तो इसमें ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सुनीता देवी लापरवाह रही, इसलिए उनका आवेदन नामंजूर किया जाता है। लेकिन जब मामला अपील में पहुंचा तो जज ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। अपीलेट कोर्ट में जज ने कहा कि हाँ सुनीता देवी ने देर की है लेकिन वो लगातार कोर्ट में आती रही हैं। दूसरा, वो वकील नहीं थी, आम औरत थी, कानून की बारीकियां नहीं समझ पाई। तीसरा, सबसे जरूरी कि केस अभी शुरुआती स्टेज पे था, यानी इससे दूसरी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए अपीलीय अदालत ने कहा कि ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी का आवेदन स्वीकार किया जाता है। मतलब सुनीता देवी को दोबारा केस में अपनी बात रखने का अधिकार मिल गया। इसमें जो जज ने जिन प्रिंसिपल्स पर जोर दिया वो थे जस्टिस शुड बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स नॉट ऑन टेक्निकलिटीज, यानी न्याय तकनीकी खामियों पर नहीं बल्कि केस की सच्चाई पर होना चाहिए। दूसरा कि विवाद को हमेशा मेरिट्स पर ही निपटाना जाना चाहिए। अब सवाल उठता है आखिर सीमा देवी इस केस को क्यों हारी। पहली तो ये वजह थी कि उन्होंने ये साबित नहीं किया कि सुनीता देवी की देरी से उन्हें कोई असली नुकसान या प्रेजुडिस हुआ है। दूसरी वजह कि केस अभी शुरुआती स्तर पे था, इसलिए जज ने मौका देना बेहतर माना। अगर सीमा देवी जीतना चाहती तो उन्हें यह दिखाना चाहिए था कि सुनीता देवी की देरी से प्रोसीडिंग्स बहुत ज्यादा खिंच गई या फिर उनके राइट्स को कोई सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्हें अपने आवेदन ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स पर ध्यान देना चाहिए था ताकि कोर्ट को लगे कि वो केस को सीरियसली आगे बढ़ा रही हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक एक्स पार्टी ऑर्डर, एक आम महिला की कानूनी लड़ाई और एपेलेंट जो कोर्ट है उसकी न्यायपूर्ण सोच की। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ केस नहीं सुनाते बल्कि कानून की गहराई भी समझाते हैं। धन्यवाद।